तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा सभी लोग बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई चैप्टर के साथ, यंग असिस्टेंट के 88 चैप्टर के साथ। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में यूना को दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक सीन सोच रही होती है जो कल यूजिन से उसने क्या होता है, जो पिछले चैप्टर में यूजिन से क्या होता है। यूजिन से क्या होता है इसने कि मैं अपनी लाइफ को बस जीना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो यूजिन से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो यूजिन भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। फिर यूना रोने लग जाती है और बोलती है कि ये वो नहीं है जो मैं कहना चाहती थी। मैं तो उसको प्रपोज करना चाहती थी, मैं तो उसको अपने बारे में बताना चाहती थी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं बताई। और उसको रोने लग जाती है। यहाँ पे पीछे से आवाज आती है, तुम क्या कर रही हो। तो ये कहती है क्या, मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मिस सिंजी कहती है, तुम इतनी देर से यहाँ पे कर क्या रही हो। और जब तुम्हारा मन करता है, जब तुम मेरे यहाँ पे ऑफिस में आ जाती हो और मुझे परेशान करती हो, क्या तुम मेरे काम को डिस्टर्ब करने के लिए आती हो। तो यहाँ पे यूना कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और क्या यूजिन ने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी मिस सिंजी कहती है कि मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रही हो, और तुम ऑफकोर्स यूजिन के बारे में ही सोच रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस सिंजी कहीं यूजिन के साथ जा रही होती है मीटिंग के लिए। और जब भी यूजिन के पास मैसेज आता है तो हमारा यूजिन मैसेज को चेक नहीं कर रहा होता है। तो मिस सिंजी कहती है तुम मैसेज को चेक कर लो, क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज हो। तो हमारा यूजिन मैसेज को चेक करता है और उस देखता है कि डाइजू का मैसेज आता है। और डाइजू कहती है ओपा तुम घर कब आने वाले हो। ग्रैंडपा के लिए एप्पल लेके आना, मैं काफ़ी दिनों से ये भूल जा रही हूँ एप्पल लाने के लिए, और मैं इसलिए तुम्हें पहले से याद दिलवा रही हूँ कि तुम एप्पल ले आना। यूजिन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ स्टोर जाऊँगा, फिर अपन खरीद लाएंगे दोनों जने। तो मिस सिंजी यूजिन से कहती हैं कि तुम्हारे दिल में कोई है क्या, तुम किसी को पसंद करते हो यूजिन। तो यूजिन उसकी तरफ को देखने लग जाता है। फिर मिस सिंजी कहती हैं क्या तुम्हें किसी लड़की को डेट करना चाहते हो। तो हमारा यूजिन साफ साफ मना कर देता है कि नो, मेरे कोई दिल में नहीं है और ना ही मैं किसी को डेट करना चाहता हूँ। तो मिस सिंजी उसकी तरफ को देख रही होती हैं। तो मैनेजर कहता है इसने बिगर हिचकिचाए इन्हें एकदम मना कर दिया, और यानी कि ये अडल्ट हो गया, इसके पास एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए इस टाइम। तो हमारी मिस सिंजी कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो यूजिन कहता है नो। तो हमारी मिस सिंजी फिर से बोल पड़ती है तुम इतना यंग होकर और स्टडी पे और वर्कआउट पे ध्यान दोगे तो ये सब कुछ बेस्ट है, अगर तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसकी तरफ को यूजिन भी देखने लग जाता है। बोलता है कि नो, मुझे कोई गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यूजिन कहता है मिस सिंजी से कि नहीं, ये मेरा लिए बेस्ट नहीं है, मैं इतना यंग होने के बाद भी अपनी स्टडी और वर्कआउट के लिए मेरा बेस्ट नहीं है। तो मिस सिंजी उसकी तरफ को देख रही होती है। और हमारा सीन चला जाता है उसके प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर यूजिन के ऊपर दो बंदे अटैक कर रहे होते हैं और यूजिन भी उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर यूजिन उन गार्डों को मार रहा होता है। फिर यूजिन की तरफ को दिखाया जाता है कि बहुत यंग होता है जो उस टाइम पे मार रहा होता है। तो यूजिन कहता है कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, मेरे लिए कुछ वेस्ट नहीं है, मैं अपनी वर्कआउट से बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ सीखता रहूँगा। और फिर यूजिन मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, किसी को भी किसी को पसंद करने का अधिकार होता है। तो मिस सिंजी उसकी तरफ को देख रही होती है और टीम 2 का लूटर भी देख रहा होता है उसकी तरफ को। ये कहना क्या जाता है, फिर यूजिन को दिखाया जाता है जो अब भी अपने यादों में मस्त होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डाइजू को और यूजिन को दिखाया जाता है जो कि एक बेकरी शॉप के पास खड़े होते हैं, और जहाँ पे यूजिन पहले से ही एप्पल लेकर आ रखा होता है और इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डाइजू कहती है कि वाह ओपा, तुम तो पहले से ही एप्पल ले आए हो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, डाइजू और यूजिन एक रोड के पास से जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे डाइजू कहती है तुम्हें पता है पार्क ओपा एक हाइडआउट बनाने वाले हैं जहाँ पे वो फिर हम सबको बुलाएंगे, क्या तुम्हें पता है यूजिन। तो यूजिन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे डाइजन कहती है कि पार्क ओपा बहुत बुरे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। जब यूजिन भी उसकी तरफ को देखने लग जाता, फिर यूजिन को एकदम से कुछ सेंस होता है और यूजिन एकदम से उसकी तरफ को देखने लग जाता है। यहाँ पर एक असैसिन खड़ा होता है किसी बंदे के पीछे, और यूजिन उसकी तरफ को घूर घूर के देखने लग जाता है। फिर वो एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके जो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा होता है, उसी के पीछे असैसिन खड़ा होता है। और यहाँ पे यूजिन उसकी तरफ को आंखें फाड़ फाड़ के घूर घूर के देख रहा होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि 002 होता है और उसके यूजिन की तरफ को देख रहा होता है। तो यहाँ पे यूजिन की बहन कहती है डाइजू, क्या हुआ ओपा, अचानक से तुम इतना वो क्यों हो गए। तो यहाँ पे उसे भी दिखाया जाता है असैसिन को। और यहाँ पे डाइजू कहती है कि ओपा बोलो ना क्या हुआ। तो यहाँ पे ये यूजिन कहता है पहले तुम घर जाओ। तो यहाँ पे डाइजू कहती है अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया कि तुम अचानक से बोल रहे हो घर जाओ। तो यूजिन उसकी तरफ को गुस्सा करने लग जाता है। फिर वो डाइजू भी कहती है कि हाँ, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। फिर यूजिन उसकी तरफ को 002 की तरफ को देखने लग जाता है और 002 भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है कि जो कि रोड की क्रॉसिंग के दूसरी तरफ होता है। और यहाँ पे 002 भी उसकी तरफ को चल के आ रहा होता है और यूजिन भी उसकी तरफ को चल के आ रहा होता है। और यूजिन उसकी तरफ को घूर घूर के देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्यों आया यहाँ पर। और 002 भी उसकी तरफ को देख रहा होता है और फिर रोड के क्रॉसिंग की तरफ को आने लग जाता है, उसके सामने आने लग जाता है और यूजिन भी उसकी तरफ को चलने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूजिन उसके सामने खड़ा होता है और यूजिन फिर दिखाया जाता है ग्रीन लाइट हो जाती है और यूजिन भी उसकी तरफ को चलने लग जाता है और वो भी यूजिन की तरफ को चलने लग जाता है 002। और दोनों आमने सामने होते हैं और
002 उसको देख के बहुत ज़्यादा वो करता कि ये फैमिली तुम्हारी फैमिली भी है, और यहाँ पे यूजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है घूर घूर के। तो हमारे यहाँ पे 002 कहता है कि 001 मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे यूजिन कहता है कि तुम क्या बकवास करने आए हो यहाँ पर, और ये क्यों बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पे 002 उसकी तरफ को घूर के देखने लग जाता है। फिर चीफ को दिखाया जाता है जो कि यूजिन के पास आके कहता है हाई स्कूलर तुम रोड क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो, रोड के बीच में क्यों रुके हुए हो। चीफ यूजिन से कह रहा होता है, यूजिन फिर उसकी तरफ को देख रहा होता है घूर के, जो कि चीफ बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और बोलता है कि इससे पहले इसकी आंखें इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं थी जितनी आज ये दिखा रहा है, मुझे लगता है इसके साथ कुछ हुआ है। और फिर उसे 002 को दिखाया जाता है जो भी अभी भी उसकी तरफ को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे चीप्स कहता है इन दोनों की सेम आंखें हो रही हैं। यहाँ पे चीप्स कहता है ये कमीना कौन है, और यहाँ पे 002 कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं, किसी और प्लेस पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा यूजिन भी कहता है हाँ किसी और प्लेस पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है।